हेलो। हमने बचपन में नचिकेता की कहानी सुनी ज़रूर होगी। नचिकेता को इस दुनिया की सच्चाई की थोड़ी सी भनक उसको लग गई होगी, तभी वो इतनी प्रलोभन यमराज जी ने दिए उसको, तब भी वो हिला नहीं। उसने कहा मुझे सत्य क्या है वो बताइए, मुझे सत्य जानना है। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी एक उम्र है, चाहे वो कितनी भी लाखों करोड़ों साल की उम्र हो, तब भी वो ख़त्म होगी ही होगी। और जो वो ख़त्म होनी ही होनी है, तो मेरे लिए आज ही ख़त्म हो गई। जब तक ये बॉडी, ये दुनिया, ये सारी चीज़ों की गहराई में हमें जेल नहीं महसूस होगी, तब तक हम इससे निकलने का प्रयास क्यों करेंगे। हमें थोड़ी सी परेशानी आती है, मन विक्षिप्त होता है, लेकिन हम फिर प्रलोभनों में आ जाते हैं। अरे थोड़ी सी तो परेशानी है, ठीक हो जाएगा सब। ये जो आश्वासन है, ठीक हो जाएगा सब, जब तक बॉडी है तब तक ठीक कुछ हो ही नहीं सकता। इस बॉडी का नेचर ही है कुछ ना कुछ कमी आते ही रहना। बचपन से लेके आज तक इसे संभालते संभालते क्या नहीं किया हमने। रोज़ नहाते हैं, धोते हैं, तब भी जरा सी कुछ लापरवाही होती है और ये बीमार हो जाती है। रोज़ इसे नहलाना होता है, रोज़ इसे खाना तीनों टाइम देना होता है, प्रॉपर डाइट देनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है, केयर देनी पड़ती है, कपड़े इसके अकॉर्डिंग सर्दी गर्मी के अलग अलग पहनाने पड़ते हैं। कितनी केयर करनी पड़ती है, तब ये सर्वाइव करती है, ऐसे नहीं सर्वाइव करती। लेकिन हम उस चीज़ की तरफ कभी गौर नहीं करते। हम कभी इस तरफ देखते भी नहीं है कि ये इतनी, जब बीमार पड़ते हैं या घर का हमारा कोई बहुत प्रियजन है वो बीमार पड़ जाता है, तब दुनिया बहुत ऐसा लगता है कि क्या करें कि ये कभी मरे ही ना। और ये सबको पता है कि सब मरेंगे, इवन राम भी मरे, कृष्ण भी मरे, सब मरते हैं। और इसको समझने की बजाय हम इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम इसकी सच्चाई को आँख खोल के नहीं देखेंगे, तब तक हम इससे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। और वो हमें ही आँख खोल के देखना होगी, चाहे कितने जन्मों बाद देखें और चाहे इसी जन्म में देख के तैयारी करनी शुरू कर दें, इस जेल से निकलने की तैयारी। नहीं तो कितने भी वो हमारे ग्रंथों में लिखा है ना, 84 लाख जोनियों के बाद तो ये मनुष्य जन्म मिलता है। उसके बाद कितनी बार हम लोग ठोकरें खाते हैं, कभी बेटा बन के, कभी माँ बन के, कभी कुछ, कभी किसी तरह का, कभी अमीर कभी गरीब, अलग अलग रोल हम लेते रहते हैं, उसके प्लस माइनस झेलते रहते हैं। एक बार हम गरीब हो जाते हैं, अब कहते हैं अगली बार अमीर होके देखते हैं, अगली बार अमीर हो गए, फिर कहते हैं हम विकलांग होके देखते हैं। ये भी हमारी चॉइस है, विकलांग होना भी, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमसे कोई गलत कर्म हो ही ना, ऐसा सोच के हम सोचते हैं कि जब मरते हैं तो जब आत्मा को सारी चीज़ें महसूस होती हैं कि हम तो अपने कर्म बंधन काटने गए थे। अब आप देखिए, राम जी जो थे उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। क्यों हुआ? वो कर्म बंधन है। उसमें बहुत कुछ प्रकृति के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। वो जंगल नहीं जाते तो वो इतनी सारी चीज़ों को समझ भी नहीं पाते। आई सेंटर को वो पूरी तरह से डेवलप करने के लिए जंगल गए थे, ना कि वो उन्हें समझ आ गई थी कि यहाँ रहूँगा, राजसी भोग और विलास में रह जाऊँगा, तो मुझे जो मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए ज़रूरत है, तपस्या की, समझ की, ऋषि मुनियों से मिलने की, तो मेरे लिए सुनहरा मौका है। और पिता का प्रण भी पूरा हो जाएगा और अपना भी व्रत बहुत अच्छे से हो जाएगा, साधना का। यही चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। पांचों इंद्रियों को कैसे हम रेगुलेट करें। हम बाहर निकल जाएं, अभी बाहर जाने पे ज़्यादा चीज़ें क्या दिखाई देंगी? खाने पीने की दुकानें, वो क्या हैं? ई सेंटर्स। कपड़ों की दुकानें, कपड़े क्या हमारे तन ढकने के लिए हैं? नहीं, तरह तरह के प्रलोभन देने के लिए, शरीर को और उल्टा एस सेंटर को ट्रिगर करने के लिए। नए नए तरह के ये डिज़ाइन आ गया, वो डिज़ाइन आ गया। वो क्या है? हमारे ई सेंटर की पूरी खुराक बढ़ने के लिए सारा सिस्टम, पूरा जगत ही ई और एस सेंटर को बढ़ाव देने के लिए है। आई सेंटर को बढ़ाव देने के लिए नहीं रहे, क्योंकि आई सेंटर बढ़ेगा तो माया जाल के अंदर की जो गंदगी है वो दिख जाएगी। हमें माया माया की तरह नहीं लगती, हमें बहुत प्यारी लगती है। जबकि रात को सोते हैं तो ये माया ख़त्म हो जाती है।
24 घंटे भी हमारे साथ नहीं रहते। हम 16 घंटे जागते हैं, 15 घंटे जागते हैं। जो दिन का याद है वो रात को भूल जाता है। इतना भी हमारा साथ नहीं देती है माया कि रात को याद रहे दिन में क्या था। हम ड्रिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक इल्यूज़न है कि नहीं, हमारा जो हम सोचते हैं वही ही है। बहुत कुछ अलग है, प्रकृति में कुछ और घटित हो रहा है और हमारे माइंड के ई और एस सेंटर में कुछ और घटित हो जा रहा है। आई सेंटर मतलब जो है वैसा दिख जाना। उससे क्या है, मन एक बार को तो बहुत भारी होगा, मोलिकुलर बॉडी, क्योंकि शरीर सर्वाइव करना चाहता है। तभी अगर जो उसको सच्चाई दिख जाएगी तो सर्वाइव नहीं करेगा। फिर हम लोग वो तैयारी करेंगे कि हमें जन्म लेना ही ना पड़े। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए हम तैयारी करेंगे कि हम इस तरह से, मतलब सबसे बड़ी कहते हैं ना, जीवन मरण से मुक्ति सबसे बड़ी वही है। इस शरीर से देख लो, जाग जाओ कि क्या हाल है इस शरीर का। इसके अंदर की गंदगी कभी पोस्टमार्टम वाली जगह पे जाके देखो, क्या है इसके अंदर, सच्चाई क्या है। अपने अंदर ही जरा सा कहीं हमें कहीं दिखता है कि हमारे अंदर कहीं ब्लड भी है। कितना सुंदर शरीर लगता है जब कट लग जाता है अंदर से, जब मांस मज्जा हड्डी दिखती है, कोई चोट लग जाती है, तो हम कहते हैं हमारे अंदर हम ये हैं। सच्चाई में तो हम ये नहीं, हम आत्मा हैं जिसने कैरी कर रखा है और ये जीवित दिखाई देता है शरीर। अगर जो हमारे अंदर कुछ आनंद में नहीं होता, अब मशीनें हैं, मशीनों के अंदर से कुछ भी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मशीन को आप तोड़ दो, मशीन नहीं कहेगी कि भैया मेरे अंदर का ये, क्योंकि उसके जैसे कोई भी चीज़ है उसकी अब रोशनी कहाँ दिखाई देती है, अंधेरा होगा तभी तो रोशनी दिखाई देगी। ऐसे ही अंदर कुछ आनंदित है तभी तो इसकी जो सिस्टम, बीमारियां और ये सब चीज़ें, यानी अंदर कुछ स्वास्थ्य है जिसकी अपोजिशन में हमें ये बीमारियां दिखाई देती। नहीं तो जितने भी तरह के जिसमें श्वास नहीं होती, जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, उन्हें पता लगता है कि हम मुर्दा हैं कि जिंदा हैं। जिंदा होना ही कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो मरी हुई चीज़ों को देख पाती है। इसके लिए बहुत काम करना होगा हमें। इस दुनिया को जेल की तरह जब तक समझ नहीं आएगी तब तक हम इस रास्ते पे चल ही नहीं सकते। कोई भी ट्रेजेडी अगर जो होती है हमारी ज़िंदगी में तो हमारा मन ज़रूर भारी हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ टाइम तक ठीक चलता है, फिर एक कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बस ऐसे करते करते ज़िंदगी के 50-60 साल निकल जाते हैं, दी एंड आ जाता है। फिर अगले जन्म के लिए तैयारी कर लेते हैं। ये कब तक करेंगे हम लोग, कब सीरियस होंगे हम इसके बारे में। मुझे भी ये समझने की ज़रूरत होगी कि भाई इसकी असलियत कब दिखेगी मुझे। मैं खुद को खुद समझाने की यात्रा के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। इसको बनाने के बाद दिन भर सुनने की कोशिश करती हूँ कि इतना ड्रिफ्ट क्यों, सच्चाई क्या। इसी के लिए सारा जीवन, ये पर्पस सारा, इसीलिए ये मनुष्य देह मिली थी हमें। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं, देखते हैं कल तक क्या होता है।